हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एस्टेट क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एस्टेट कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको क्रैक नहीं किया जा सकता, और वो भी बहुत इजी स्टेप को फॉलो करके एस्टेट में अच्छा स्कोर लिया जा सकता है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको तैयारी कैसे करें, उसको प्लान कैसे करें, ये आपको पता होना चाहिए। बस देखिए, ये कहते हैं ना कि आपका जो स्पीड है वो मैटर नहीं करता, आपकी डायरेक्शन मैटर करती है कि आपकी सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं या नहीं। बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया और इधर उधर से एक तरह तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, और कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो किताब पढ़ ली, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। देखिए, अगर आप एस्टेट क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपका, अगर टीजीटी है तो 6 to 9 की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करें, सब्जेक्ट को पढ़ें। सबसे पहला फोकस सब्जेक्ट का होना चाहिए। आपका फोकस उसी तरह से होना चाहिए जैसे बीजेपी अपना इलेक्शन कैंपेन करती है, सबसे फोकस में रखती है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को, जहां से ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, यानी यहां से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा पहले कोचिंग कहाँ किसकी लेंगे, वो मैथ की कोचिंग ले लेंगे, वो इंग्लिश की कोचिंग ले लेंगे, वो रीजनिंग की कोचिंग ले लेंगे। आपको वहां जाके फंसना ही नहीं है। जैसे बीजेपी केरल में कभी नहीं फंसती, तमिलनाडु में कभी नहीं फंसती जाके। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो आपका 60 नंबर का जो सब्जेक्ट आने वाला है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप स्ट्रोंग वहीं पर हैं। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए बहुत अच्छे से, और एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल आता है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं आता, एग्जाम नहीं आता, बहुत हार्ड नहीं आता, बहुत सिंपल आता है। मैं कई बार मैंने हिस्ट्री का एग्जाम दिया है, या जो भी सोशल साइंस के एग्जाम मैंने देखे हैं, बहुत सिंपल आता है, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अपना एनसीईआरटी, अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो 6 to 9 की बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो 9 to 12 की जो बुक है आपके सब्जेक्ट की, एनसीईआरटी। और इसी साथ साथ देखिए, जो भी सोशल साइंस के जितने भी, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इनका अगर आपका वो है पेपर, जैसे पीजीटी है आपका, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप इन जो आपकी जो सब्जेक्ट की जो एमबीडी की जो गाइड आती है, उनमें पॉइंट टू पॉइंट बातें दी गई होती हैं, सीधे उन क्वेश्चन को ही आप पढ़ लें, सीधा क्वेश्चन वहां से आता है। यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, प्लस उस क्लास की जो गाइड बन रखी हैं, सिंपली बता रहा हूं मैं, वो उस क्लास की, आप क्या करते हैं, एनसीईआरटी से आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप तंग हो जाते हैं, तो आप क्या करें, सिंपल उसके निचोड़ हैं गाइड, जो भी एमबीडी की, दीपक की, जहां से भी वो मैटर आपको इजीली मिल जाता है, उसको तैयार करें। यानी सबसे पहले अपना सब्जेक्ट तैयार करें, सब्जेक्ट से इधर उधर ना जाएं। अपना 80% जो टाइम है वो सब्जेक्ट को दो, क्योंकि ज्यादातर जो नंबर है वो सब्जेक्ट से ही आने वाले हैं। उसके बाद आपको चाइल्ड पेडागोजी के ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है चाइल्ड पेडागोजी पे। चाइल्ड पेडागोजी बहुत इजी है, लेकिन हम उसको फिर हार्ड बना देते हैं, क्योंकि उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं होता। चाइल्ड पेडागोजी के लिए एक मंगल सिंह की किताब आती है, एस मंगल है शायद, उसकी उस किताब को पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर जो एस्टेट के एग्जाम है वहां से चाइल्ड पेडागोजी को तैयार कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उनको आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम वैसे ही क्रैक हो जाएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम का कोई भी एक सेट ले आइए, पूरा साइकोलॉजी का जो है, पेडागोजी का जो मैटर उसमें है, उससे बाहर कुछ नहीं आता, इसमें कुछ न्यू अपडेट नहीं आती, तो उसको पढ़िए बैठ के आराम से। 30 नंबर का आने वाला है, 30 में से 25 नंबर चाइल्ड पेडागोजी में बहुत आराम से आते हैं, अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो। सब्जेक्ट हो गया, देन आपका क्या हो गया, पेडागोजी है। उसके बाद आपको फोकस करना है हिंदी के ऊपर। हिंदी में हमें बहुत इजीली जो लुसेंट की जो हिंदी की किताब आती है, या रचना ग्रामर जो 7वीं क्लास की जो किताब है, उसको लीजिए, बहुत आराम से बैठ के पढ़िए। उसके प्रैक्टिस जो लुसेंट में जो प्रैक्टिस सेट दिए उसको प्रैक्टिस कीजिए, और उसके साथ साथ जो रचना ग्रामर है उसमें संज्ञा, सर्वनाम और जो ये चीज़ें दी गई हैं उनको बहुत आराम से तैयार कीजिए। इसके बाद आप ध्यान दीजिए हरियाणा के ऊपर, क्योंकि हमें वहाँ फोकस करना है जहाँ पर हमारी पकड़ पहले से ही है। हरियाणा बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बार हरियाणा को पढ़ लीजिए, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है रीजनिंग पे और मैथ पे और इंग्लिश पे। इस पोर्शन के ऊपर आपको इंग्लिश के, देखिए इसमें से जो ये 30 नंबर का जो पोर्शन रहता है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो इजी आपको लगे ठीक है वो करो। रीजनिंग में बहुत इजी आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता, उसको करो। बाकी को इसमें कौन सी नेगेटिव मार्किंग है, 30 में से अगर आप सबको तुक्का भी मारोगे ना, आपको मान लिया, ऐसा तो है नहीं कि 30 में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, वो बिना आपकी अभी तक की तैयारी के हिसाब से भी आएंगे। अगर वो तब भी नहीं आते, तब भी एक को भी तुक्का मारोगे ना, 7 से 8 नंबर तो तब भी आ जाएंगे, और आप बहुत इजी तरीके से बिना कोई ज़्यादा
वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क किए बिना, कोई ज़्यादा परेशानी लिए बिना, कोई बड़ी कोचिंग लिए, बहुत आराम से इस पेपर को पास कर सकते हैं इजी रह के। हम क्या करते हैं, मैथ की कोचिंग लेने लग जाते हैं, इंग्लिश की कोचिंग लेने लग जाते हैं, पेडागोजी की। आप पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ लीजिए, वहां से हो जाएगा। कुछ नहीं आता पेडागोजी में, बहुत आराम से। पेडागोजी की इतनी बड़ी बड़ी डेली की आपको यूट्यूब की क्लासें देखने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ो, वहाँ से ही सारी पेडागोजी आपको मिल जाएगी। ज़्यादा करो, आप क्या करो, जो सी टेट है उसकी पढ़ दो, एस टेट, सी टेट और एस टेट की जो पेडागोजी है उसको एक बार पढ़ दो, एक बार में ही आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही था। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए ताकि बच्चों को भी काम आए। तो ऐसे ही हम और वीडियो बनाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ के अपना पेपर